सीधी खेत से ही रास्ता। देखो आप लोग, देखो है ना, सीधी खेत से निकलने के लिए रास्ता। ये करते हैं हमारे यहाँ के लोग में पैसा ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ अपना नहीं है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। तो है लोग गाइस, स्वागत आज किस नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मेरा ब्लॉग का है तीसरा दिन और मैंने लिया है ब्लॉग बनाने का 1 साल तक का चैलेंज। तो मेरा आज है तीसरा दिन और आज मैं आया हूँ अपने खेत पर चना देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से आया नहीं था और चना भी फर गया है। तो हमारे चना से ही रास्ता निकलने के लिए तो आदमी जाते हैं आते हैं और चना पटा ले जाते हैं, जिससे हमारा नुकसान होता है। इसलिए हम आए हैं आज देखने के लिए, रखाने के लिए। तो हम भाई यहाँ 1 घंटा तक रुकेंगे और फिर जाएंगे दोपहर में घर पर खाना खाने के लिए, फिर दोबारा आएंगे यहीं पर। तो ये है हमारा खेत। देखो चना तो बहुत अच्छा है गाइस। देखो अपने लुक, तो मुझे आपको दिखाता हूँ, रुको थोड़ा रोशनी तेज कर लो, कम हो रही गाइस। हाँ सही है, देखो ये है हमारा खेत और इस साइड का है हमारे चाचा का। तो आपको हम बता देते हैं, देखो ये है कुआं जो कि हमारे छोटे चाचा का है। और यहाँ से जहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, आपको मैं वहीं जाकर बताता हूँ आपको। देखो गाइस, मेरी सीध में आपको वो पेड़ दिख रहा है, वहाँ से इस साइड का हमारा खेत है और इस साइड का चाचा का खेत है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे चना है और ये चाचा का। अभी मेड़ नहीं बनी है क्योंकि अभी कुछ ही साल रहे हैं खेती बाटे, तो अभी मेड़ नहीं बनी है, लेकिन 2-3 साल में बन जाएगी। हालांकि भाई में क्या मेड़ चाहिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मर्यादा रहती है, मेड़ से मर्यादा बनी रहती, इसलिए ज़रूरी भी है, तो बन जाएगी। बाकी इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, देखो आपको राई के पेड़ दिख रहे होंगे और पेड़ की सीध है ना, वहीं से इस साइड का मेरा, इस साइड का चाचा का, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और एक कुआं भी है चाचा का। तो आप देखो इस कुएं में ना बहुत सांप रहते हैं, आपको सच बताऊं अभी तो नहीं है क्योंकि खाली है कुआं। जब यहाँ से भरा रहता है चिड़िया के ऊपर से तो बहुत सारे सांप दिखते हैं और हम लोग नहाने के लिए भी आते हैं, लेकिन इस कुएं में नहीं नहाते। अगर सांप दिख जाए तो, वरना तो नहा लेते हैं। नहाने का तो मज़ा ही अलग है गर्मियों में। गर्मी के दिन आते हैं और 1-2 घंटा नहाते हैं, मज़ा करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने खेत के अंदर, क्योंकि वहाँ से ऐसा चक्कर लगा लेते हैं और फिर जाएंगे घर पर, क्योंकि देखना ज़रूरी है। क्या पता लोग आते हैं कहीं से भी पटा ले जाते हैं पेड़े, तो हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अंदर अभी। देखो यहाँ से पटा लिया। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर कितनी जगह है खाली। और कहीं दिख रही है आपको? क्या नहीं दिख रही ना, यहाँ पर दिख रही है, देखो दिख रही। मैंने कहा था पहले ही कि लोग आते हैं और पटा ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लोग बहुत चालाक बनते हैं गाइस, लेकिन अब मैं आने लगा हूँ आज से, तो अब मेरी भी चालाकी देखेंगे लोग, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो अपना ही खेत है ना। बहुत चना की फसल आज इस साल ना बहुत अच्छी है, सच बताऊँ तो सबसे अच्छी चना की फसल है इस साल। वरना चना होते नहीं थे इन खेतों में। जो किसान है उसको तो पता ही होगा। तो गाइस, तो चना में तो और वाह, बटरी भी मिल गई खाने के लिए, देखो। और यहाँ पर एक बटरा भी है, ये भी डोल लेता हूँ। बटरा में तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत मीठा लगता है, ऐसे क्यों छोड़ूं। अंदर आने का तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है यार, वरना मैं वहाँ से यहीं से चला जाता तो ये बटरा खाने के लिए नहीं मिलता। अब नहीं है शायद, अब नहीं है।
बटरा मीठा लगता है, बैटरी नहीं लगती उतनी ज़्यादा। तो चलो चलते हैं। चना में तो चलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये क्या है गाइस, सीधी खेत से ही रास्ता, देखो आप लोग, देखो है ना, सीधी खेत से निकलने के लिए रास्ता। ये करते हैं हमारे यहाँ के लोग, मतलब नहीं कुछ भी, वहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से नहीं जा सकते, सीधी उनका खेत से ही रास्ता चालू कर दी उनने। विच खेत से? अब बताओ क्या किया जाए। मतलब देखो यार, तुम खुद देखो, देखो देखो, है ना, देखो यहाँ तो यार कुछ लफड़ा ज़्यादा ही। देखो यार, पूरी खेत से रास्ता चालू है, वहाँ से भी जा रही है और यहाँ से भी। अब तो डेली आना पड़ेगा, नहीं प्रतिदिन आना पड़ेगा अब तो यार, वरना तो लोग तो कुछ भी कर देंगे खेत में। बीच से रास्ता चालू कर दी उनने। ये तो बात पापा को जाके बताना पड़ेगा, पापा ही कुछ करेंगे। चलो अपन तो ऐसा ऐसा चक्कर लगाते हैं, चलते हैं, क्योंकि तो हम थोड़ा यहाँ बैठते हैं क्योंकि बहुत धूप निकल आई है, और फिर चलते हैं घर पर, क्योंकि 2 बजे क्लास है, आपको पता ही है, तो क्लास भी अटेंड करनी है हिंदी की। तो हम चलते हैं अपने घर की ओर। अपन ने पूरा खेत घूम लिया है, चक्कर भी लग गया है अपना। अब यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हैं घर पर। तो देखो APC गेहूँ का खेत है, हमारे पड़ोस के भैया का है। वैसे इनकी भी गेहूँ की फसल बहुत अच्छी है, अपनी भी अच्छी है, अपनी कौन सी खराब है, अपनी भी अच्छी है गाइस। अब मैं आपको बता दूंगा एक ना एक दिन मैं आपको सारे खेत बता दूंगा। अब तो डेली व्लॉग आना है तो आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, और 365 दिन है तो 365 दिन में आप सब कुछ देख लेंगे। तो हम चलते हैं। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस, क्योंकि मैंने अपना कैरियर पूरा यूट्यूब के भरोसे छोड़ दिया है। देखो, पढ़ाई करता था मैं, तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी क्योंकि मुझे ना बड़ा आदमी बनना है, सीधी बात यही है। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ और बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, और बड़ा बनने के लिए मुझे यूट्यूब ही चुनना पड़ा, क्योंकि एक यूट्यूब ही है ऐसा जो मुझे आगे पैसा भी दे सकता है और नाम भी, क्योंकि अदरवाइज़ अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो पैसा ना के बराबर मिलता है, ना के बराबर ही है। नाम ये तो नहीं कहता कि पैसा नहीं देता है, थोड़ा नाम भी देता है, पैसा भी देता है, लेकिन बहुत कम पैसा देता है। इसलिए मुझे नाम भी कमाना है और पैसा भी कमाना है, क्योंकि कलयुग में पैसा ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ अपना नहीं है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है बस। और पैसा ही सब कुछ है, एक कहने के लिए पैसा। जो लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, वो पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है, इसलिए वो कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है उससे पूछो पैसे की कीमत क्या है। तो इसलिए मैं यूट्यूब चुना है, और मैं कंटिन्यू करूँगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, जब तक मुझे सक्सेस ना मिले, सक्सेस ना हूँ, जब तक मैं यूट्यूब पर काम करूँगा। और मैं आपको पता है, मैंने बता ही दिया था कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, तो आज मैं उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दूँगा। आप सब्सक्राइबर कर लेना और बेबी वीडियो देख लेना, क्योंकि मुझे शौक़ है एक्टिंग करने का, तो मैं कॉमेडी बना लेता हूँ। हम लोग तो बहुत पहले बनाते थे, हमारे बड़े भैया, लेकिन कुछ गलती के कारण बनाना बंद कर दिया है। अब बनाते हैं और किसी को पता ही नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, इसलिए मैं हार में आता हूँ जब अकेला रहता हूँ घर पर, जब बनाता हूँ, और किसी के सामने नहीं बनाता,
क्योंकि सब लोग मजाक उड़ाते हैं और मैं समझता हूँ कि मुझे शर्म नहीं लगती, मुझे सिर्फ इस बात का डर लगता है क्योंकि देखेंगे आदमी, मैं लगभग 3 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पर काम करने के लिए। कभी सक्सेस नहीं मिलता तो कभी आईडी ही चली जाती है, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता है, इसलिए मैं अब नहीं बनाता। क्योंकि वे लोग यही कहेंगे कि देखो 3 साल से कर रहा है यूट्यूब पर काम और कुछ नहीं हो रहा है, आप कुछ काम कर ले। यही कहते, घर वाले भी यही कहते हैं कि तू पढ़ाई कर ले, लेकिन मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा सिर्फ यूट्यूब में मन लगता है और मैं मन धन तन सब कुछ अब लगा चुका हूँ। और अब जब तक मैं मोनेटाइज ना कर लूँ चैनल, जब तक मैं ऐसा ही ब्लॉग बनाता रहूँगा। और जिस दिन मोनेटाइज होगा ना चैनल, उस दिन मैं आपको एक अलग ऊर्जा के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। मतलब फिर कोई भी आ जाए, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरा ब्लॉग शूट होना चाहिए बस। लेकिन अभी तो थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि 3 साल हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अभी तो ऐसे ही आएगा। और एक बात और है, आप लोगों को लगता होगा कि मैं थोड़ा बोलने में हिचकिचाता हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि मैं हूँ बुंदेलखंड से और हम लोग बोलते हैं भी बुंदेलखंड है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और मेरी वीडियो में मैं एक बुंदेली आवाज़ में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह बातें करते हैं। और इसलिए हम अब ब्लॉग में बोलते हैं हम हिंदी, तो हम थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना बुंदेली बोलते हैं, तो मुझे बुंदेली बोलने की ज़्यादा आदत पड़ गई है क्योंकि वहीं पैदा हुए हैं। और जो आदमी जहाँ पैदा होता है तो वहीं की भाषा सीखता है। अगर मैं अमेरिका में पैदा होता तो सिंपल सी बात है, मैं अंग्रेज़ी ही बोलता। इसलिए तो अब धीरे धीरे सीखता रहूँगा और आपके साथ मिलता रहूँगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।